हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं कृष्णकांत पाठक सर, आप लोगों का मैथ एंड साइंस टीचर। और मैं आप लोगों को मैथ और साइंस पढ़ाऊंगा 9th और 10th क्लास के बच्चों का। हमारा जो कवर होगा मैथ का, वो आर डी शर्मा, आर एस अग्रवाल और एनसीईआरटी तीनों बुक हम लोग कवर करेंगे। और बात रही साइंस की, तो साइंस में एनसीईआरटी कवर करेंगे और जो भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन होंगे उसको अलग से एडिशनल हम स्टडी करेंगे। तो चलिए आज साइंस स्टडी करते हैं और साइंस का आज इंट्रो पढ़ेंगे। और ये जो क्लास है वो सारे बच्चों के लिए है, 6, 7, 8, 9, 10 सारे बच्चों के लिए है। और आज केवल इंट्रो स्टार्ट होगा और कल से जो हम स्टडी करेंगे वो एक लेक्चर हमारा साइंस का होगा और एक लेक्चर जो होगा हमारा मैथ का होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं साइंस। तो पहला जो वर्ड है साइंस, ठीक है। अगर इस साइंस की बात की जाए तो एक्चुअल सबसे पहले डेफिनेशन आता है। तो साइंस होता क्या है इसके बारे में हम स्टडी करते हैं। तो साइंस को हम बोल सकते हैं कि स्पेसिफिक एंड सिस्टमैटिक नॉलेज ध्यान दीजिएगा मेरी बातों को। साइंस क्या होता है? स्पेसिफिक एंड सिस्टमैटिक नॉलेज ऑफ आवर यूनिवर्स आर कॉल्ड साइंस। मतलब कि इस यूनिवर्स में जो भी चीजें हैं, अगर उसका स्पेसिफिक और सिस्टमैटिक अगर हम नॉलेज है हमारे पास, तो उसे हम साइंस में स्टडी करेंगे। इसमें दो वर्ड आते हैं। पहला तो पॉइंट आता है डियर स्टूडेंट्स साइंस, और दूसरा जो वर्ड आता है वो आता है नॉलेज। तो साइंस होता क्या है इसके बारे में हम स्टडी करते हैं। तो साइंस का मीनिंग होता है सर्चिंग फॉर रियलिटी, और दूसरा है नॉलेज। तो नॉलेज का मतलब क्या होता है? फीलिंग फॉर रियलिटी। समझते हैं साइंस का मतलब क्या होता है कि सर्चिंग फॉर रियलिटी, और नॉलेज का मतलब होता है फीलिंग फॉर रियलिटी। मतलब कि ग्रेविटी इस दुनिया में, इस यूनिवर्स में पहले से था, लेकिन न्यूटन ने जब हमें बताया तो डेट इज कॉल्ड, उसकी डिस्कवरी हुई, उसके बारे में हम सर्च करें उस रियलिटी की। और आज उसके बारे में पढ़ते हैं कि एक्चुअल उसका डेफिनेशन क्या होता है, उसकी थ्योरी क्या होती है। जब हम किसी स्टोन को ऊपर थ्रो करते हैं तो आफ्टर सम टाइम वो फिर नीचे आ जाता है, क्यों आता है उसके बारे में स्टडी करते हैं। उसके पास हमारे पास जानकारी आज हो चुकी है, दैट इज कॉल्ड नॉलेज। वो हमारा नॉलेज होता है। तो साइंस का मीनिंग होता है सर्चिंग फॉर रियलिटी, और नॉलेज का मतलब होता है फीलिंग फॉर रियलिटी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम, और आप लोग इसे राइट डाउन कर लीजिएगा। साइंस में जो दूसरा पार्ट आता है, दूसरा पॉइंट आता है, वो आता है कि टाइप ऑफ साइंस। तो आप किसी भी स्टूडेंट से पूछिएगा कि व्हाट इज टाइप ऑफ साइंस, तो सारे बच्चे ये बताएंगे कि देयर आर 3 टाइप ऑफ साइंस। पहला फिजिक्स, दूसरा केमिस्ट्री और तीसरा बायो। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। देयर आर 2 टाइप ऑफ साइंस। पहला जो होता है माय डियर स्टूडेंट्स, बच्चों ध्यान से मेरी बातों को आप समझना कि साइंस दो प्रकार का होता है। पहला नेचुरल साइंस साइंस, और दूसरा क्या होता है? सोशल साइंस साइंस। साइंस कितना टाइप होता है? साइंस का 2 टाइप होता है। पहला नेचुरल साइंस होता है और दूसरा क्या होता है? सोशल साइंस होता है। मेरे बच्चों आप समझना इस चीज को कि जो सोशल साइंस होता है वह, उसमें आता है हिस्ट्री, इको, ये सारी चीजें आती हैं। तो वह भी साइंस का ही पार्ट है, लेकिन उसका जो पार्ट है वो अलग है। और इसकी एक सबसे बड़ी बात ये होती है, यह चेंज रियलिटी है। ये क्या है? चेंज रियलिटी है। यह क्या है? चेंज रियलिटी है। इसको चेंज किया जा सकता है। और दूसरा ये आता है, ये अनचेंज रियलिटी है। मेरे बच्चों एक चीज समझना आपकी, कोई कोई आपको बताएगा कि सोशल साइंस के जगह पर सूडो साइंस होता है, और सूडो साइंस का जो पार्ट होता है वो होता है सोशल साइंस। ठीक है, उससे घबराना नहीं है, कहीं सोशल साइंस भी लिखा रहता है
और कहीं सूडो साइंस भी लिखा रहता है, तो अनचेंज रियलिटी है। अब जो ये अनचेंज रियलिटी मतलब कि नेचुरल साइंस होता है, ये टू टाइप का होता है। कौन कौन सा? देयर आर टू टाइप ऑफ नेचुरल साइंस। फर्स्ट क्या होता है? बायोलॉजिकल साइंस, और दूसरा होता है फिजिकल साइंस। साइंस, ठीक है। ये बायोलॉजिकल साइंस होता है, इसका पार्ट होता है बायो, और बायो में टू पार्ट होते हैं, आप सभी को पता है। एक होता है बोटनी और एक होता है जूलॉजी, और दूसरा होता है बोटनी, ठीक है। फिजिकल साइंस, देयर आर टू टाइप ऑफ फिजिकल साइंस, फिजिक्स, और दूसरा होता है केमिस्ट्री, ठीक है। फिर से एक बार समझ लेते हैं। साइंस, देयर आर टू टाइप ऑफ साइंस, पहला नेचुरल साइंस, दूसरा सोशल साइंस। सोशल साइंस चेंज रियलिटी है, जिसे चेंज किया जा सकता है। नेचुरल साइंस अनचेंज रियलिटी है, जिसे चेंज नहीं किया जा सकता है। मतलब कि ग्रेविटी इंडिया में है तो आप पाकिस्तान में भी जाओगे तो वही रूल फॉलो करता है, अमेरिका में, यूएसए में कहीं जाओगे वही होता है। दैट इज कॉल्ड अनचेंज रियलिटी। ये टू टाइप के होते हैं, बायोलॉजिकल साइंस और फिजिकल साइंस। बायोलॉजिकल में बायो आ जाता है, और इसका टू टाइप है, जूलॉजी और बोटनी। फिजिकल साइंस में दो आता है, फिजिक्स और केमिस्ट्री। और सोशल साइंस तो हमें स्टडी नहीं करना है, तो इसकी बातें हम छोड़ देते हैं, ठीक है। चलिए इसको राइट डाउन कर लीजिए और फिर हम आगे बढ़ते हैं। चीजों को स्लो मोशन में पढ़ेंगे, हम फास्ट नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि फास्ट आप पढ़िएगा तो कुछ नहीं होगा। स्लो स्लो डेली पढ़िएगा तो कुछ और हो सकता है। चलिए एक एक करके सबका डेफिनेशन हम स्टडी कर लेते हैं, उनके फादर के बारे में हम स्टडी कर लेते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन आता है, वो पहला जो है वो है साइंस। साइंस तो हो चुका है, फादर ऑफ साइंस। फादर ऑफ साइंस, तो फादर ऑफ साइंस किसको बोला जाता है? गैलीलियो को बोला जाता है, ठीक है। अगला है फादर ऑफ फिजिक्स। तो मॉडर्न फिजिक्स के जो फादर है वो अल्बर्ट आइंस्टीन है, ठीक है। अगला फादर ऑफ केमिस्ट्री, एंटोनी लेवोजियर, ठीक है, एंटोनी लेवोजियर। फादर ऑफ बायो एरिस्टोटल, जिसे हिंदी में अरस्तु बोला जाता है। अगला है फादर ऑफ जूलॉजी, सेम है, इसके भी फादर एरिस्टोटल ही है। अगला है फादर ऑफ बोटनी। बोटनी के फादर कौन है? थ्रियोफेस्टस। थ्रियोफेस्टस इज द फादर ऑफ बोटनी। चलिए इसके बारे में तो फादर का नाम याद करना है तो कोई समझने की जरूरत नहीं है, आप लोग राइट डाउन कर लीजिए। और एक पॉइंट है उसके बारे में स्टडी कर लेते हैं। सबसे पहला जो पॉइंट आता है वो आता है बायो। बायो में जूलॉजी आ गया। जूलॉजी क्या होता है? स्टडी अबाउट अबाउट
एनिमल्स। जूलॉजी में हम क्या करते हैं, एनिमल्स के बारे में स्टडी करते हैं। बॉटनी में क्या होता है, स्टडी अबाउट प्लांट्स। हम प्लांट्स के बारे में स्टडी करते हैं बॉटनी में। आगे जाता है फिजिक्स। फिजिक्स में किस चीज की स्टडी करते हैं, इसमें स्टडी अबाउट interaction of matter and energy। ठीक है, उसके बाद केमिस्ट्री। इसमें स्टडी अबाउट फिजिकल एंड केमिकल एंड केमिकल चेंजेस ऑफ मैटर। ठीक है, चलिए जूलॉजी के बारे में हम क्या होता है कि एनिमल्स के बारे में स्टडी करते हैं, बॉटनी में हम प्लांट्स के बारे में स्टडी करते हैं, फिजिक्स में हम मैटर और एनर्जी के इंटरेक्शन के बारे में स्टडी करते हैं, केमिस्ट्री में फिजिकल और केमिकल चेंज कराते हैं मैटर के बारे में। ठीक है, तो ये रहा हमारा छोटा सा इंट्रो साइंस के बारे में। अब हम 9th और 10th क्लास के साइंस और के बारे में पढ़ेंगे, तो डिटेल में स्टडी करेंगे उसके बारे में, एक एक पॉइंट के बारे में हम स्टडी करेंगे। हमारा साइंस को पढ़ाने का पर्पस होगा और वे होगा वो कुछ इस प्रकार है कि पहला लेसन जैसे एसिड बेस एंड सॉल्ट्स है, 10th क्लास का जो सेकेंड लेसन है एसिड बेस एंड सॉल्ट्स है, तो उसके बारे में जब हम स्टडी करेंगे तो पहले रीडिंग देंगे, उसके बाद उस चीज़ को समझेंगे, उसके बाद मैं खुद से यहाँ पे डिटेल में उसको एक्सप्लेन करके समझाऊंगा, फिर क्वेश्चन आंसर उसके होंगे, और उसके बाद जो स्टूडेंट्स ज़्यादा पढ़ना चाहते हैं वो प्रदीप पब्लिकेशन का उससे भी हम करा देंगे। और साइंस ये हो चुका है, फिर हम मैथ के बारे में पढ़ेंगे, तो मैथ का जो हमारा होगा वो 3 बुक होगा, आर डी शर्मा, आर एस अग्रवाल और एनसीईआरटी, तीनों को कवर करेंगे एक एक कर। और सबसे पहले हम एनसीईआरटी को कवर करेंगे, उसके बाद वो दोनों बुक होगा। तो थैंक यू माय डियर स्टूडेंट्स। ओके।